नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हमने अभी तक मेवाड़ और रणथंभौर के साथ दिल्ली सल्तनत का संबंध पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है जालोर के साथ दिल्ली सल्तनत के संबंध। जालोर को जाबालीपुर कहते हैं। यहाँ पे एक जाबाली ऋषि थे, उनके नाम से ये जालोर का नाम जाबालीपुर पड़ा। गुजरात व मालवा के रास्ते में पड़ता है। दुर्ग का जो उपनाम है वो है सोनगढ़, स्वर्णगिरी, कांचनगिरी। कुल देवी यहाँ की है आशापुरा माता, नाडोल वाली में, नाडोल पाली के हैं। कीर्तिपाल कितु, कीर्तिपाल राजा को कितु भी कहते हैं। जालोर चौहान वंश का ये संस्थापक था। यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। नैण सिंह ने क्या कहा है इसके लिए, कीर्तिपाल एक महान राजपूत राजा है, यानी कीर्तिपाल एक महान राजपूत। ये नैण सिंह ने कहा, मोनो नैण सिंह ने कहा कीर्तिपाल एक महान राजपूत राजा है। समर सिंह 1182 से 1205 जालोर में कोषागार, देवालय आदि का निर्माण करता। समर सिंह के शासन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सुल्तान था। लीला देवी पुत्री का विवाह भीमदेव सेकंड सोलंकी के साथ हुआ। ये समर सिंह में ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इतना ही है। इसके बाद है उदय सिंह 1205 से 1257। 1228 ईस्वी दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश का जो विफल आक्रमण हुआ। 1254 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का विफल आक्रमण हुआ। उदय सिंह 1227 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश का विफल आक्रमण। 1257 ईस्वी दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का विफल आक्रमण हुआ। उसके बाद आते हैं चाचिंग देव 1257 से 1282। नासिरुद्दीन महमूद बलबन के समकालीन थे। इनके समय कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। चाचिंग देव के इंपोर्टेंट जो लाइन है, इसके समय कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। उसके बाद है सामंत सिंह 1282 1305। जलालुद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष हुआ। तो सामंत सिंह का किसके साथ हुआ, जलालुद्दीन खिलजी के साथ। बाघेला शासक सारंग देव की मदद से जलालुद्दीन खिलजी को असफल किया। बाघेला शासक सारंग देव की मदद से जलालुद्दीन खिलजी को क्या किया, असफल किया। किसने, सामंत सिंह ने। कौन सा शासक था, बाघेला शासक सारंग देव। उसके बाद है कानड़ देव। कानड़ देव 1305 से 1311। जानकारी के जो स्रोत हैं वो है कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा लिखी हुई, वीरम देव सोनगरारी बात, मोनोतेंसी रिचात मोनोतेंसी द्वारा खजाइन उल फुतह। वीरम देव सोनगरारी बात ये भी पद्मनाभ द्वारा ही है। मोनोतेंसी बात ये मोनोतेंसी द्वारा है। खजाइन उल फुतह है अमीर खुसरो द्वारा है। तारीख ए फरिश्ता ये फरिश्ता के द्वारा लिखी गई है। इनमें कानड़ देव के बारे में जानकारी है। कानड़ देव 1305 ईस्वी में गौरवपूर्ण संधि हुई थी कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। एक संधि हुई थी 1305 में। कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो संधि हुई थी वो है गौरवपूर्ण संधि है 1305 में। ऐन मुल्क मुल्तानी अलाउद्दीन खिलजी का दूत जो कानड़ देव के पास आया था, ऐन मुल्क मुल्तानी अलाउद्दीन खिलजी का जो की नाराजगी का कारण था साम्राज्य विस्तार, गुजरात से लौट रही सेना को रोकना। गुजरात से जो सेना लौट रही थी उस सेना को किसके द्वारा रोक दिया गया, कानड़ देव के द्वारा रोक लिया गया। और यही चीज अलाउद्दीन खिलजी को सही नहीं लगी। फिरोजा वीरम देव की प्रेम कहानी, यानी कानड़ देव का एक पुत्र था वीरम देव, जो कि ये एक बार अलाउद्दीन खिलजी के वहां दिल्ली सल्तनत में जाता है तो फिरोजा को इससे प्रेम हो जाता है ये, लेकिन वीरम देव इसके लिए मना कर देता है। तो ये भी एक नाराजगी का कारण था। सिवाना का साका। अब यहाँ पे है सिवाना का साका 1308 में हुआ। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुआ। जौहर यहाँ पे मेणादे द्वारा हुआ। केसरिया वीर सातल देव, यहाँ पे केसरिया किसके द्वारा, वीर सातल देव और जौहर मेणादे, सातल मेणा
तो ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे विश्वासघाती है भावले परमार। यहाँ पे जो विश्वासघात किया था किसने किया, वो था भावले परमार। नामकरण था इसका खैराबाद। शासन प्रबंध कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा। शासन प्रबंध फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा, कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा। सिवाना हार का कारण था पानी का अभाव। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बोला। तालाब भांडेलाव तालाब। खिलजी के 2 सैनिक मारे गए, नाहर खां मलिक और खाद खांदाधरा भोज। ये खिलजी के 2 सैनिक थे। ये इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे बता दी कि कौन कौन से हमें याद करने हैं। वो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था सिवाना में। और यहाँ पे जोहर किया मीणा दे ने किया, केसरिया वीर सातल देव ने, और यहाँ पे भी विश्वासघाती भावले परमार। उसका जब नामकरण जैसे चित्तौड़ का खिजराबाद रखा था वैसे यहाँ पे उसका नाम खैराबाद रखा। और शासन जैसे उसने कुतुबुद्दीन को दिया था वैसे इसमें शासन कमालुद्दीन गुर्ग को, सॉरी यहाँ पे चित्तौड़ को खिज्र खां को सौंपा था, वैसे ही यहाँ पे इसको कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा। इस तरीके से हमें सिवाना के शाखा में ये इम्पोर्टेंट याद करने हैं। इसके बाद है मलकाना का युद्ध 1310 ईस्वी। ये मेड़ता में हुआ। कानड़ देव इसमें विजयी रहे। और कानड़ देव के साथ में कौन था, शम्स खां, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। अब यहाँ सेनापति का नाम ध्यान रखना है, शम्स खां। जैसे यहाँ पे खिलजी के जो 2 सैनिक या सिवाना में शाखा में थे, नाहर खां और खांदादरा। जैसे यहाँ ध्यान रखना, मलकाना का युद्ध हुआ उसमें कानड़ देव के का सेनापति कौन था, शम्स खां। यहाँ पे था शम्स खां। उसके बाद जालोर का शाखा 1311। यहाँ पे आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जौहर जेतल दे सिवाना में मीणा दे था। और यहाँ पे जालोर में जैसे याद रखते हैं जेतल दे और केसरिया कानड़ देव, क्योंकि जालोर में जो शासक था वो कानड़ देव था। उसके बाद धोखा जो दिया वो है दहिया सरदार बीका। दहिया सरदार बीका यानी इसने जैसे जाल बिछा दिया और जाल को उसने बेच दिया, यानी जाल बिका। और इसकी पत्नी जो थी वो थी हीरा देवी। नामकरण इसका जलालाबाद रखा। जैसे सिवाना का खैराबाद रखा, वैसे ही जालोर का इसने जलालाबाद रखा। शासन प्रबंध था यहाँ पे कमालुद्दीन गुर्ग, वहां पे भी वही था कमालुद्दीन गुर्ग। कानड़ देव के सेनापति जो थे वो थे जेता देवड़ा और जेता उलीचा। ये जेता देवड़ा यहाँ के प्रधानमंत्री और जेता उलीचा लूणकरण आदि यहाँ पे शहीद हो गए। हसन निजामी ताज उल मासिर। जालोर दुर्ग के द्वार आज दिन तक कोई आक्रमणकारी खोल नहीं पाए। ये हसन निजामी ने अपने ग्रंथ में कहा, ताज उल मासिर ग्रंथ में कहा कि जालोर दुर्ग के द्वार आज दिन तक कोई आक्रमणकारी खोल नहीं पाया। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद हम राजस्थान हिस्ट्री से आगे का जो राजस्थान हिस्ट्री का चैप्टर लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।